हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 5 है हमारी रीजनिंग की सीरीज का, जो 500 पजल सीरीज थी उसका आज डे 5 है। इसमें अभी हम आज 4 पजल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज बैंक एग्जाम में तो बहुत बढ़ गया है, उसके अलावा ये हर वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूं। There are 7 students in class. They live on 7 different floor of a building. लोअर मोस्ट फ्लोर जो है उसको 1 नंबर दिया गया है, मतलब उसको फर्स्ट फ्लोर बोला जाएगा, और टॉप मोस्ट फ्लोर को 7th फ्लोर बोला जाएगा। 7 मंजिला इमारत है तो 7 मंजिला इमारत के 7 फ्लोर बना लेते हैं। ऑल्सो दे गॉट डिफरेंट रैंक इन एन एग्जामिनेशन, और उनको डिफरेंट रैंक मिली है जो कि ये दी हुई है। यहां से कंडीशन स्टार्ट है। चलिए कंडीशन लिख लेते हैं। क्यूज रैंक इज 3 लेस देन एम्स रैंक, यानी कि क्यू की जो रैंक है वो एम की रैंक से 3 कम है। आगे देखते हैं। पी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हुज रैंक इज 38, यानी कि 38 जिसकी रैंक है उसके जस्ट नीचे कौन रहता है? पी रहता है। एंड हिज रैंक, यानी कि पी की जो रैंक है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड एज वेल एज डिविजिबल बाई 5। परफेक्ट स्क्वायर भी है और 5 के साथ डिविजिबल भी है। तो देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक ये है और ये है, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 25 पी की रैंक हो गई, क्योंकि पी की रैंक 25 है और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 5 के साथ डिविजिबल भी है। आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड हिज रैंक इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आर जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है और इसकी रैंक अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो केवल 81 एंड 64 ये दो परफेक्ट स्क्वायर बचे हैं, यानी कि इसकी रैंक या तो 81 होगी या 64 होगी। चलिए आगे देखते हैं। एस लिव्स ऑन 4th फ्लोर एंड हिज रैंक इज सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर। एस जो है वो कहां रह रहा है? 4th फ्लोर पे रह रहा है, यानी कि एस तो यहां पे फिक्स हो जाएगा, और इसकी जो रैंक है वो सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर है। तो सबसे लोएस्ट इवन नंबर ये है 22, एंड सबसे लोएस्ट से बड़ा 25 है, लेकिन ये इवन नहीं है। उससे बड़ा क्या है? 38, यानी कि सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर क्या हुआ? 38, यानी कि एस की जो रैंक है वो क्या है? 38। अगर एस की रैंक 38 है, मैं यहां इन चेंज करके आपको दिखाता हूं। एस की रैंक अगर 38 है और 38 के इमीडिएटली बिलो कौन रहता था? पी, जिसकी रैंक कितनी है? 25, यानी कि पी यहां आ जाएगा और 25 यहां पर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Q lives just above M but not on second floor, यानी कि Q यहां नहीं होगा तो M यहां ऑब्वियसली नहीं होगा, और जो Q है वो M के जस्ट ऊपर रहता है। इट मींस M Q के जस्ट नीचे रहता है। O lives on odd number floor above 4th floor, यानी कि O या तो यहां होगा या फिर O यहां होगा। यही दो ऑड नंबर है 4th फ्लोर से ऊपर। एंड हिज रैंक इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। इसकी जो रैंक है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। 81 9 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन ये क्यूब नहीं होगा। 64 अगर देखा जाए तो ये 8 का स्क्वायर होता है और ये 4 का क्यूब भी होता है, यानी कि आर की जो रैंक है वो क्या है? 81, और ओ की रैंक क्या है? ओ की रैंक है 64, क्योंकि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। एम डजंट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यानी कि m कहां रहेगा? m ऑड नंबर के फ्लोर पे ही रहेगा। चलिए आप इस पजल को सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब आप अगर हम QM की बात करें तो QM यहां तो आएगा नहीं, यानी कि QM केवल यहां आ सकता है। अगर मैं बात करूं M को, अगर मैंने यहां लिया तो M तो इवन आ जाएगा, यानी कि M यहां नहीं ले सकते, तो M को यहीं लेना होगा तभी तो Q यहां पर आ पाएगा। अगर M यहां पर आ गया यानी कि O यहां नहीं आएगा तो O ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, और O की रैंक क्या है? 64, यानी कि 64 यहां पर आ गया। अब R जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेगा, और ऑड नंबर का फ्लोर केवल एक ही बचा है, फर्स्ट फ्लोर,
और आर की रैंक क्या है 81। अब बचा क्या आपका एम एन, एन बचा तो एन यहां पर आ जाएगा। अब देखिए क्यू की जो रैंक है वो एम की रैंक से 3 कम होनी चाहिए। और रैंक कौन कौन सी बची है एक बार ये देख लीजिए, 22 बची है आपकी एंड 50 एंड 47। अगर आप बात करें 50 एंड 47 की तो 47 प्लस 3 इज 50, यानी कि एम की रैंक क्या होगी 50, तभी तो उसमें से 3 कम करके 47 आएगी, यानी कि क्यू की रैंक हमें मिल गई 47, एम की रैंक क्या होगी 50 और आर की रैंक फिर बची क्या 22। इसी के साथ सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं ओ क्यू एम एस पी एन आर 64 47 50 64 47 50 38 25 22 81 38 25 22 एंड 81। चलिए अगेन गाइज आप इस पजल को पॉज, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड एन ऑक्टागोनल डाइनिंग टेबल फेसिंग द सेंटर। आप देखिए ऑक्टागोनल कुछ इस तरीके से होगी डाइनिंग टेबल, और ये सारे लोग जो है वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। ये तो हेक्सागोनल हो गई, सॉरी, देखिए इस तरीके से होगी। अब ये इस तरीके से बैठे होंगे, यानी कि आप मान सकते हैं कि एक तरीके से ये सर्कल ही होगा। अगर आपने यहां से ये कट कर दिया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको भी कहां से कैसे बना सकते हैं, थ्रेड मेथड से इसको भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 8 लोगों की सिटिंग बैठा लेते हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए अब कंडीशन लिख लेते हैं, B इज बिटवीन G एंड D, यानी कि जो B है वो G और D के बीच में है। आगे देखते हैं H इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B, जो H है वो थर्ड टू लेफ्ट है किससे, B से। अभी सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, इट मीन सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, यानी कि हर किसी का लेफ्ट एक डायरेक्शन में होगा और हर किसी का राइट भी एक डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। H इज थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ B एंड सेकंड टू राइट ऑफ A, और A से ये सेकंड टू राइट है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। C इज बिटवीन A एंड G, जो C है वो A और G के बीच में है। B एंड E आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब 8 लोगों की सेटिंग है, इट मींस B को 3 छोड़कर E नहीं होगा, तभी तो वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं, A को मैं चेंज करके दिखाता हूं आपको। A को अगर मैंने यहां लिया तो उससे सेकंड टू राइट H यहां पर आ जाएगा और H से थर्ड टू राइट यहां पर B आ जाएगा। अब आप यहां पर देखिए B अगर यहां आ गया तो एक चीज तो कंफर्म है, यहां पर E नहीं आएगा क्योंकि ये फेस नहीं करेगा इसको। अब जो B है वो किसके बीच में है, वो है जो B है वो G और D के बीच में है, यानी कि G या तो यहां आएगा या D आएगा यहां पर, और सेम यहां पर G या D आएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो दी है कि जो C है वो A और G के बीच में है। अगर G यहां पर आया तो G जो है G और A के बीच में C नहीं आ पाएगा, तो यहां पर D आएगा और यहां पर G आएगा, तभी तो यहां पर C आ पाएगा। E अगर यहां नहीं आएगा तो इट मींस E यहां आएगा और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व। सिंगल पॉसिबिलिटी में A B C D E F, F बचा तो F आपका यहां आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब C से स्टार्ट करते हैं। C के राइट में A है, A F H E देखते हैं। C के राइट में यानी कि यहां पर A F H E D B G, A F H E D B G। पूछा क्या है, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ D। D यहां पर है, थर्ड टू लेफ्ट कौन है, यहां से फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट ये है एंड थर्ड लेफ्ट कौन है, F। आप इस फिगर में भी एक बार चेक कर सकते हैं। D कहां पर है, D यहां पर है, लेफ्ट इस साइड होगा, E H F, तो आपका आंसर क्या होगा F। चलिए अब ये बॉक्स वाली पजल है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूं। 8 बॉक्सेस जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं,
जो बॉटम में बॉक्स रखा गया है उसको 1 नंबर दिया, मतलब फर्स्ट बोला गया है, और जो टॉप पर है उसको 8 बोला गया है। तो चलिए पहले 8 बॉक्स जिसमें रखे गए हैं उसे बना लेते हैं। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स W इज प्लेस इमीडिएटली बिलो P, यानी कि P से जस्ट नीचे क्या रखा गया है, बॉक्स W रखा गया है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन W एंड B। W और B के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। देयर आर एज मेनी बॉक्स बिटवीन R एंड S, यानी कि जितने बॉक्स R और S के बीच में रखे गए हैं उतने ही बॉक्स W और Q के बीच में रखे गए हैं। बॉक्स R इज केप्ट अबव S, यानी कि जो बॉक्स R है उसको S के ऊपर रखा गया है। बॉक्स T इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स S। S के इमीडिएटली बिलो किसे रखा गया है, बॉक्स T को। 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन T एंड U। T और U के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। T और U के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। चलिए अब कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो, अगर आप P और Q की बात करो या फिर T और U की बात करो तो आपको एक चीज तो यहां दिख जाएगी कि 3 और 2 5, यानी कि 8 जो बॉक्स रखे हैं उनमें 5 तो यहां पर प्लेस फिल हो रहे हैं। और अगर ये P और Q की कंडीशन जो है वो अगर कुछ इस तरीके से दी हुई है 1 2 3 और Q अगर यहां पर है, आप जस्ट इमेजिन किया कीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी इससे। देखिए, और अगर W यहां है तो W और जो 1 2 छोड़ के यहां Q आ रहा है, तो इट मींस जो P है वो टॉप पर तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो हम Q को आसपास वहां पर लेके देखते हैं। देखिए, अगर P यहां नहीं हो सकता, यहां पर P तो नहीं होना, ये कंफर्म है। इसी के साथ साथ P यहां पर भी नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है। अब जो बचे कितने, ये बीच के। अब अगर मैंने P को यहां लिया तो भी तो दिक्कत वही आएगी कि W यहां आएगा और 1 2 यहां पर Q आएगा, तो W और V के बीच में जो 2 लोग होंगे वो नहीं आ पाएंगे। इट मींस यहां भी नहीं आएगा ये P। इसी तरीके से आप बनाएंगे ना, आप लिखने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही चीजें समझ में आने लगेंगी कि P कहां नहीं आ सकता। अब अगर P यहां नहीं आ सकता तो सेम कंडीशन P यहां भी तो नहीं आ सकता। अगर P यहां आएगा तो W यहां आएगा और 1 2 छोड़ के नहीं, यहां P आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, अब केवल ये प्लेस बची है। देखिए, अगर मैंने P यहां लिया तो उसके जस्ट नीचे W होगा और P को 1 2 3 छोड़कर यहां पर Q आ जाएगा, और W और B के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, तो V यहां आ जाएगा। अब ये कंडीशन सेट हो चुकी है, ये कंडीशन सेट हो चुकी है, ये कंडीशन सेट हो चुकी है। अब यहां पर हमें W और Q के बीच में कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 2 बॉक्स दिख रहे हैं। इट मींस R और S के बीच में भी 2 ही बॉक्स होंगे, और S और T जो है इमीडिएट, S जो है T के जस्ट ऊपर होगा, यानी कि यहीं पर S आ सकता है। अगर S यहां आ गया तो R यहां पर आ जाएगा, और जो बचा आपका वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि U यहां पर आ जाएगा। और U यहां पर आया तो आपकी ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि U और T के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए, 3 बॉक्स होने चाहिए, यानी कि ये कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। चलिए, अब P यहां ले लिया, अब हम P को यहां लेके देख लेते हैं। P अगर हमने यहां लिया तो W यहां आ जाएगा, और P को 1 2 3 छोड़ के Q यहां पर आ जाएगा। अब W और V के बीच में 1 2 यहां पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। W और Q के बीच में 2 बॉक्स हैं, उतने ही कितने किसके बीच में होने चाहिए, R और S के बीच में। S और T के लिए एक जगह बची है, यानी कि S T यहां पर आ जाएगा और R यहां पर आ जाएगा, और बचा क्या आपका U, सॉरी R यहां नहीं आएगा, R यहां आएगा। S और R, ठीक है, R यहीं पर आएगा और R यहां आ नहीं सकता, तो इट मींस P ऊपर तो होगा नहीं। ये चीज यहां पर कंफर्म हो गई। चलिए, अब हम Q को ऊपर लेके देख लेते हैं एक बार। अब हम Q को ऊपर लेकर देखते हैं। देखिए, Q अगर मैंने यहां लिया
तो 1 2 3 छोड़कर P यहां आ जाएगा, P के जस्ट नीचे क्या है W, W को 1 2 छोड़ के V यहां पर आ जाएगा। अब W और Q के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, उतने ही किसके बीच में होने चाहिए, R और S के बीच में होने चाहिए। S और T के लिए केवल एक प्लेस यहां पर ये बचा है। अब R और S के बीच में भी 4 बॉक्स अगर होने चाहिए, यानी कि R यहां पर आएगा 1 2 3 4 छोड़ के। अब क्या बचा आपका, T और U के बीच में कितने होने चाहिए, 3 बॉक्स, और इसी के साथ ही कंडीशन आपकी सेट हो गई। तो आप ऐसे ही हर तरीके की कंडीशन आप पहले बना के देखा कीजिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में क्लैरिटी रहे कि क्या चीज कहां आ सकती है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। QRBU PWST। चलिए अब एक ये 2 पैरेलल रोज का पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, आप इसको बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बनाता हूं। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people in each side। अब देखिए 2 रो है और हर एक में कितने लोग हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। चलिए जो रो 1 है उसमें ये लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और जो रो 2 है उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे और ये जो ऊपर वाली रो है ये साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगी। यानी कि जो ऊपर वाली रो है वो क्या है, रो 1, और नीचे वाली रो क्या है, 2। नीचे वाली रो में ए से लेके एफ बैठे हुए हैं और ऊपर वाली रो में पी से लेकर बी तक बैठे हुए। चलिए देखिए यहां पर अगर फेसेस दिया हुआ है तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अगर फेसेस नहीं दिया होता तो आपको दूसरी कंडीशन भी बनाकर देखनी पड़ती कि हो सकता है ऊपर वाली रो वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो और नीचे वाली रो वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हो और एक दूसरे की तरफ फेस ना कर रहे हो। चलिए कंडीशन लिखते हैं। A सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ D, यानी कि D से 2 छोड़कर राइट साइड में A बैठा हुआ है। अब अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में होंगे। अब ये जिस डायरेक्शन में हमें पता है कि P से लेकर B तक सारे के सारे साउथ डायरेक्शन फेस करेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन सेट करेंगे। नीदर A नॉर D सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि A और D यहां नहीं आएंगे, A और D यहां नहीं आएंगे और A और D यहां भी नहीं आएंगे। तो सिंपली मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं, ये तो जो पहली कंडीशन थी वो यहीं पर आ जाएगी। D के लिए सिर्फ एक ये जगह है और A के लिए सिर्फ एक ये जगह है, ये तो यहां पर सेट हो जाएंगे क्योंकि D और A दोनों के दोनों कहां पर नहीं है, एंड पर नहीं है। आगे देखते हैं। T जो है वो फेस कर रहा है D को, यानी कि T यहां आ जाएगा। ये जो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो चेंज होंगी ही नहीं, केवल उन्हीं को आप पहले बनाया कीजिए, वरना सारी की सारी कंडीशन को आप पहले लिखा कीजिए। अब आगे देखते हैं। V doesn't face A and V does not sit at extreme end, यानी कि V यहां भी नहीं आएगा, V यहां भी नहीं आएगा और V यहां भी नहीं आएगा, यानी कि B के लिए केवल 2 जगह बची हैं, ये और ये। आगे देखते हैं। V is not an immediate neighbor of T, अगर V इमीडिएट नेबर नहीं है T का, इट मींस V के लिए सिर्फ एक ये जगह बची है, V यहीं पर आ पाएगा। आगे देखते हैं। V sit at one of an extreme end, यानी कि B या तो यहां होगा या B यहां होगा। Only 2 people sit between B and E, यानी कि B और E के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। आगे देखते हैं। E जो है वो V को फेस नहीं कर रहा है, यानी कि E यहां नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। तो E केवल यहीं आ सकता है, तो B अपने आप यहां पर आ जाएगा। अगर B यहां आएगा तो E यहीं आएगा और E यहां आ नहीं सकता क्योंकि E जो है वो V को फेस नहीं कर रहा होगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, R जो है T का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि R यहां तो आ नहीं रहा, यानी कि R कहां आ सकता है, R या यहां आ सकता है या फिर R यहां आ सकता है। अब R अगर यहां आया, अगर R यहां आया तो R को 2 छोड़ के Q तो यहां आ नहीं पाएगा, इट मींस R यहां नहीं आ सकता, R कॉर्नर पर ही आएगा। और R यहां आ गया मतलब एंड ऑफ द रो आ गया,
तो 1 2 छोड़कर यहां पर Q आ जाएगा। C डजंट फेस B, C जो है वो B को फेस नहीं कर रही, यानी कि C यहां नहीं आएगा, यानी कि C केवल यहीं आ सकता है। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, अगर P इमीडिएट नेबर नहीं है R का, यानी कि P यहां नहीं आ सकता, तो P यहां आएगा और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा है, P Q R S बचा, यानी कि S यहां पर आ गया। नीचे वाली रो में क्या बचा, A B C D E F, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व विद सिंगल पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, आप बस कंडीशन लिखते जाइए और ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होता जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन दी हुई थी जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होंगी। चलिए देखते हैं, PTQ VSR, PTQ VSR CDE FAB, CDE FAB। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।